हेलो दोस्तों, केकेएल सीरीज में हम सभी का स्वागत करते हैं। मेरा नाम है अक्षत आनंद कालखेर। आज मैं आपके लिए न्यू केकेएल लेवल्स लेकर आई हूँ जो रहेंगे 20 जनवरी मतलब मंडे के मार्केट के लिए। उसके पहले हम देखने वाले हैं कि आज मतलब फ्राइडे के दिन में मार्केट का दिन भर में क्या परफॉर्मेंस रहा था। तो चलिए देखते हैं कि 17 जनवरी 2025 निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स 30 दोनों भी हमें नेगेटिव में क्लोज देखने मिले। निफ्टी क्लोज हुआ है 23,203 पर एंड सेंसेक्स अपना क्लोज हुआ है 76,619 पर। कितना पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोज हुआ है वो चेक करते हैं। तो निफ्टी डाउन में क्लोजिंग देकर -108 पॉइंट्स में नेगेटिव में क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी जो अपना सेक्टोरियल इंडेक्स है -738 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोजिंग दी है एंड सेंसेक्स 30 ने भी हमें नेगेटिव में क्लोजिंग देके -423 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोज हो गया है। अब हम आगे देखते हैं और फ्राइडे के दिन में ऐसे कौन से सेक्टर्स थे जो दिन भर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव में थे वो भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने मेजर सेक्टर्स पॉजिटिव में जो थे, निफ्टी ऑयल एंड गैस पॉजिटिव में क्लोज देकर +1.56% पर क्लोज हुआ है। निफ्टी रियल्टी मेजर पॉजिटिव में क्लोजिंग देकर +1.32% पर क्लोज हुआ है। निफ्टी प्राइवेट बैंक ये जो था ये मेजर नेगेटिव में क्लोजिंग देकर -2.17% पर क्लोज हुआ है एंड निफ्टी आईटी भी यहाँ पर हमें मेजर नेगेटिव में क्लोजिंग देकर -2.68% में क्लोजिंग हमें देखने मिली है। अब हम आगे देखते हैं और हमने जो है फ्राइडे के दिन में एवरीडे हम जैसे लाइव जाते हैं तो यहाँ पर भी हमने जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किया था, बट मार्केट जो है वो सपोर्ट के नीचे ही ओपन हुआ था। एक हेवी गैप डाउन की वजह से हमने यहाँ पर फ्राइडे के दिन में कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। अब हम आगे देखते हैं और हमने आपके लिए जो लेवल्स लेकर आए थे, जो थर्सडे के मार्केट में हमने आपको शेयर किए थे, जो फ्राइडे के लिए चलने वाली थी, तो उसका परफॉर्मेंस लेवल चेक करते हैं। तो जैसे ही निफ्टी 50 की ये पहली कैंडल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बराबर यहाँ पर जो है गैप डाउन होकर सपोर्ट को, सेकेंड सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद धीरे धीरे मार्केट ने हर एक सपोर्ट को तोड़ा था और उसके बाद में मार्केट ने जो है नीचे की तरफ ही हमें क्लोजिंग दी है। सेकंड हम चेक करते हैं कि यहाँ पर जो है सेंसेक्स 30 के क्या लेवल्स का परफॉर्मेंस था। तो सेंसेक्स में भी हमें एक हैवी गैप डाउन देखने मिला था। मार्केट ने जो है फर्स्ट और सेकंड सपोर्ट के बीच में ओपनिंग देने के बाद में मार्केट धीरे धीरे करके रेंज में रहने के बाद नीचे की तरफ आया। उसके बाद में मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश तो भी की, लेकिन क्लोजिंग जो है वो नेगेटिव में ही क्लोज हुआ है। उसके बाद में अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या परफॉर्मेंस रहा था। तो बैंक निफ्टी हमें फ्राइडे के टाइम पर हैवी गैप डाउन दिखा था और जैसे ही मार्केट ने बाद में जो है एक एक सपोर्ट तोड़कर नीचे की तरफ आया, लेकिन ये जो तीसरा सपोर्ट था जो हमने आपके लिए दिया था 48,278 का, ये मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया और मार्केट जो है फिर रेंज बाउंड में ही क्लोज हुआ था। अब हम देखते हैं कि आगे मतलब मंडे के लिए न्यू केकेएल लेवल्स क्या रहेंगे। तो चलिए मंडे के न्यू केकेएल लेवल्स के लिए हम सबसे पहले देखेंगे निफ्टी 50 के। यहाँ पर हम आपके लिए 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस लेकर आए हैं। अगर मंडे को मार्केट नीचे की तरफ भी खुलता है तो पहला सपोर्ट होगा 23,196 का। अगर मार्केट ने ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो सेकंड सपोर्ट होगा 23,148 का एंड अगर मार्केट ने ये भी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो तीसरा सपोर्ट रहेगा 23,099 का। सेम वे अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस होगा 23,268 का। अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी और जाएगा और ऊपर की तरफ रैली बनाएगा तो सेकंड रेजिस्टेंस होगा 23,338 का एंड लास्ट रेजिस्टेंस मंडे के लिए रहेगा 23,388 का। सेम वे अब हम आपके लिए जो है सेंसेक्स 30 के लिए भी लेवल्स लेकर आए हैं। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो पहला सपोर्ट रहेगा 76,275 का। अगर मार्केट ने ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो सेकंड सपोर्ट होगा 75,872 का एंड अगर मार्केट ने ये भी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो तीसरा सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 75,339 का। सेम वे अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी गया तो पहला रेजिस्टेंस होगा 76,799 का। अगर मार्केट ने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो सेकंड रेजिस्टेंस होगा 77,148 का एंड तीसरा रेजिस्टेंस मंडे के लिए रहेगा 77,459 का। सेम वे हमने जो है बैंक निफ्टी के लिए भी लेवल्स लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर मार्केट नीचे की तरफ भी खुलता है मंडे को तो पहला सपोर्ट होगा 48,518 का, सेकेंड सपोर्ट रहेगा 48,426 का एंड तीसरा सपोर्ट होगा 48,316 का।
सेम वे अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी गया तो पहला रेजिस्टेंस होगा 48,656 का, सेकेंड रेजिस्टेंस मंडे के लिए रहेगा 48,806 का एंड तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा 48,925 का। तो ये रहेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मंडे के मार्केट के लिए। हमें जो है हफ्ते में पूरा यहाँ पर मार्केट ने पूरा रोलर कोस्टर ही किया था, कभी नीचे कभी ऊपर, तो हमें देखना है कि अगर मार्केट जो है रेंज बाउंड रहेगा तो उस टाइम पर हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। तो चलिए आगे देखते हैं। और रोज की तरह हम आज भी आपके लिए एक स्पेशल स्टॉक लाए हैं स्टडी पर्पस के लिए। तो आज का स्टॉक का नाम है AIA इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस फ्राइडे के दिन में उसने क्लोजिंग दी है प्लस 3,501 रुपीज में। तो इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी फाउंड हुई थी इन द ईयर 1979, 46 ईयर्स अगो पुरानी ये कंपनी है। फाउंडर है इनके मिस्टर राजेंद्र शाह। इंडस्ट्री इनकी बिलोंग करती है इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फिलहाल में है 5,000 प्लस एंड फिलहाल में हेडक्वार्टर्ड है अहमदाबाद गुजरात इंडिया में। अब हम थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। तो ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 1978 में, जहां पर हम चेक कर सकते हैं कि 1985 में ये कमेंस हुआ था प्रोडक्शन ऑफ हाई क्रोम ग्राइंडिंग मीडिया में। 1996 पे इसे जो है ISO मतलब रिसीव्ड ISO 9001 सर्टिफिकेशन मिला है। 2005 में ये लिस्ट हुई थी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में। इन्होंने डेवलप किया है मिल लाइनिंग सॉल्यूशंस फॉर माइनिंग एंड अंडरटूक क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव जनरेटिंग 37.38 मेगावाट फ्रॉम विंड एंड सोलर एनर्जी। अब हम आगे चलते हैं और इनके प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं इनके मेजर प्रोडक्ट्स जो है वो जो है सीमेंट इंडस्ट्री में लाइक ग्राइंडिंग मीडिया हो गया, रोलर्स एंड टेबल लाइनर्स हो गया, फिर बाद में ब्लो बार्स, हैमर्स, ये सारे उनके जो है यहाँ पर आप पिक्चर चेक कर सकते हैं, ये उनके मेन प्रोडक्ट्स हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहती है। तो फिलहाल में जो प्रमोटर्स के पास में स्टेक है वो है 58.5% का। FIIs मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास में स्टेक है 17.21% का। DIIs मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास में जो स्टेक है वो है 21.85% का। पब्लिक के पास में जो स्टेक है वो है 2.45% का एंड अदर्स के पास में है 0.01% का। अब हम ये चेक करते हैं कि ये कंपनी जब शेयर मार्केट में पहली बार लिस्ट हुई थी तो कौन से प्राइस से आई थी। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 1 दिसंबर 2005 में एक्चुअल में ये आई थी, जहाँ पर यहाँ पे 6 लिखा है बट 1 दिसंबर 2005 में आई थी एंड ये लिस्ट हुई थी एट ₹77 एंड जैसे ये लिस्ट हुई थी तो अब यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि एक रेंज में था। उसके बाद में इसने अभी तक का जो हाई दिया है वो है 4,949 रुपीज एंड इसका आज का करंट मार्केट प्राइस है 3,501। तो ये कंपनी जो है हम आपको लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए विद प्रॉपर रिसर्च एंड स्टडी पर्पस के लिए रिकमेंड कर रहे हैं दोस्तों। तो उसके बाद हम आप देखने वाले हैं कि मार्केट में पूरे हफ्ते के लिए जो हमने आपको स्टॉक्स दिए थे तो उसका परफॉर्मेंस क्या रहा था। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमने आपके लिए पहला स्टॉक्स लाया था भारत डायनामिक्स लिमिटेड। हमने आपको रिकमेंड किया था एट ₹1200। रिकमेंडेड प्राइस से ये स्टॉक जो है 1,289 रुपीज ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ वो गया था 1,091 एंड रिकमेंडेड प्राइस से ये स्टॉक ने जो है +76 का मतलब यहाँ पर 1,276 पे क्लोज हुआ है फ्राइडे के दिन में। परसेंटेज के हिसाब से आप चेक करते हैं तो +6.33% का पॉजिटिव उसने रिटर्न दिया है एक ही हफ्ते में। सेकेंड स्टॉक हमने आपके लिए रिकमेंड किया था रेडिंगटन का एट ₹204। हफ्ते भर में उसने जो हाई मारा है वो है 218 का। हफ्ते भर में जो उसने लो डिप भी गया है 198 रुपीज का एंड फ्रॉम रिकमेंडेड प्राइस वो 5 रुपए मतलब उसने क्लोजिंग दी है 209 रुपया की, मतलब 2.45%। ये भी स्टॉक हमारा पॉजिटिव में ही क्लोजिंग देखने मिली है। थर्ड स्टॉक हमने आपके लिए रिकमेंड किया था रामकृष्ण फोर्जिंग लिमिटेड एट ₹942। हफ्ते भर में उसने जो हाई मारा है वो है 1,014 का। हफ्ते भर में लो मारा है 891 का एंड फ्रॉम रिकमेंडेड प्राइस उसने फ्राइडे के दिन में 984 रुपीज क्लोजिंग देकर +42 रुपीज पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, मतलब 4.46% का अभी तक उसने रिटर्न दिया है। फोर्थ स्टॉक हमने आपके लिए दिया था TCS का एट ₹4,249। फ्रॉम रिकमेंडेड प्राइस 4,322 उसने हाई भी मारा है, 4,100 का उसने लो भी मारा है एंड फ्रॉम रिकमेंडेड प्राइस 125 माइनस में मतलब -2.94% उसने नेगेटिव में क्लोजिंग दी है ऑन फ्राइडे। एंड लास्ट स्टॉक हमने आपके लिए लाया था इंडस टावर्स का। रिकमेंडेड प्राइस हमने आपके लिए दिया था 354 का।
फ्रॉम रिकमेंडेड प्राइस वो 365 जो है पूरे हफ्ते में हमें हाई भी जाने मिला, माइनस यहाँ पर जो है 315 रुपए उसमें जो है लो भी मारा है, एंड फ्रॉम रिकमेंडेड प्राइस जो है 8 रुपए ऊपर की तरफ वो क्लोज हुआ है, प्लस 2.26% का अभी तक का एक ही दिन में यहाँ पर उसने रिटर्न दे दिया है। तो दोस्तों ये स्टॉक जो है हम आपको प्रॉपर रिसर्च एंड कंप्लीट नॉलेज ऑफ मिस्टर प्रवीण धुरी के इससे ही हम रिकमेंड करते हैं, तो आप जो है आपके पोर्टफोलियो में एड अप कर सकते हैं, स्टडी पर्पस के लिए हम आपको रिकमेंड करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हमें लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम कल फिर मिलेंगे सेम वक्त पर, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।